वन्दितु सौवसीथे ध्रुवमचलमनोवमङ्गलिं पते गोचामि समयमाम्र विनमो सुदकेवलीगणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। समयसार जी ग्रंथादिराज के मोक्ष अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। 264 गाथा में वो कौन सा करण है, वो कौन सा साधन है कि जिससे आज तक अनंत जीवों ने मोक्ष की प्राप्ति की है। वो कौन सा करण है, वो कौन सा साधन है जिसके उस साधन से भविष्य काल में अनंत अनंत जीव मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो कह रहे हैं वो एकमात्र साधन ज्ञान है, प्रज्ञा चयनी है, जिसे सूक्ष्म अंत संधि में बराबर से पटकते आना चाहिए। सूक्ष्म अंत संधि में उसे बराबर पटक दिया तो काम होगा ही होगा। सूक्ष्म अंत संधि में पटकने की क्यों जरूरत है? क्योंकि आत्मा और बंध बस ये दो की बात है। आत्मा और बंध दोनों के लक्षण जुदा जुदा है, और लक्षण जुदा जुदा होते हुए भी इसी जीव को अनादिकाल से भ्रम है कि दोनों एक ही। राग का बंध, राग का भाव और चैतन्य आत्मा एक ही, ऐसा उसे लगता है। तो वह भ्रम है, वस्तु स्वरूप ऐसा है नहीं, फिर भी ये भ्रम करे जा रहा है। तो कहते इस भ्रम के कारण ही तू कर्म बंधन करता है, अनंत संसार में घूमता है। तो इन दोनों के लक्षणों को जान। मानते ये दोनों एकदम नजदीक एक ही आत्मा में है या एक क्षेत्राकार संश्लेष संबंध रूप है। तो इन दोनों के इस लक्षणों से भेद को जान और उनमें प्रज्ञा शयनी को बराबर पटक और दोनों को जुदा जुदा कर। और जो ग्रहण करते हैं तो उसे ग्रहण कर, जो छोड़ने होते उसे छोड़। बंधन तुझे अच्छा नहीं लगता है तो उसको छोड़ दे। चैतन्यपना अच्छा लगता है उसको ग्रहण कर ले। सुख अच्छा लगता है तो सुख स्वभावी आत्मा को ग्रहण कर ले। बंध ये दुख स्वभावी, आत्मा ये सुख स्वभावी, दोनों के ये भी लक्षण है। बंधन जब जब रहेगा दुखी होगा, फिर वो चक्रवर्ती भी रहा तो भी दुखी। सर्वार सिद्धि या और भी कोई देव होंगे, सर्वार सिद्धि वाला तो सब में दृष्टि, बट अज्ञानी कोई भी देव होगा, कितना भी वैभव होगा, तो भी वो बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है आत्मा। तो इसलिए दोनों के छेदने की बात चल रही थी। कल हमने थोड़ा सा विस्तार से देखा कि जैसे जयचंद जी साहब ने भावार्थ में लिया है, बंध में सूक्ष्म पुद्गल परमाणु का स्कंद लिया है, तो क्या करना। तो हमने बहुत सारे आधार देखे थे। तो सामान्यतः भाव कर्मों को भी पुद्गल कहा जाता है, जड़ कहा जाता है, पर कहा जाता है। और उस अनुसार हमने अमृतचंद्र देव की टीका में भी चर्चा की थी। नीचे 181 नंबर का श्लोक जब चर्चा करेंगे तो उसमें जयचंद जी साहब जब यहाँ पे बंध को सूक्ष्म पुद्गल परमाणु कह रहे, नीचे में उसी को वह भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म कहने वाले। तो तब और विस्तार से चर्चा कर लेंगे। अभी अपना प्रकरण को आगे बढ़ाते। वैसे तो चर्चा विस्तार से हो गई, सरसरी नजर से सिर्फ पढ़ लेते। 536 नंबर पेज, पहली लाइन, आत्मा को अमूर्तिक है और बंध सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है। इसलिए छद्मस्त के ज्ञान में दोनों भिन्न प्रतीत नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? एक सूक्ष्म है और एक अमूर्तिक है। अमूर्तिक दिखता नहीं, देखने मतलब अमूर्तिक इंद्रियों से दिखता नहीं, और सूक्ष्म पुद्गल परमाणु का स्कंद भी इंद्रियों से दिखता नहीं। और इसे अनादिकाल से इंद्रिय ज्ञान की आदत पड़ी है। इंद्रिय ज्ञान को ही ज्ञान मानता है। अतीन्द्रिय ज्ञान जो है, जो उसकी शक्ति तो है, पर उसे मानता ही नहीं।
उसे देखने की कला नहीं आती। तो इसलिए ये क्या करता है, इसलिए छद्मस्त इंद्रिय ज्ञान में दोनों भिन्न प्रतीत नहीं होते, मात्र एक स्कंद ही दिखाई देता है। यहाँ पे हमने स्याद्वाद क्या लगाया, पहली लाइन में अगर देखेंगे, इसलिए छद्मस्त के ज्ञान में, छद्मस्त के इंद्रिय ज्ञान में, छद्मस्त के पास वैसे दोनों ज्ञान है, 12वें गुणस्थान तक मति श्रुति ज्ञान क्षोद्रव्य को विषय कर सकती है, पर ये समझता नहीं। ये इंद्रिय मतलब आँख से, कान से, नाक से, इससे ही करता है, तो उसे तो मात्र स्थूल ही जानने में आता है। सूक्ष्म पुद्गल परमाणु भी जानने में नहीं आते हैं, कार्बन वर्णना वाले, और अमूर्तिक आत्मा भी नहीं आता। इसे देखने के लिए इसे आगम के चक्षु और भावश्रुति ज्ञान को पकड़ना पड़ेगा, उसमें आ जाएगा। तो हमने स्याद्वाद लगाया, ज्ञान में इंद्रिय ज्ञान ये शब्द हमने डाला, कब क्यों डालना, उसका क्या मीनिंग है वो समझने के लिए डालना चाहिए उसको। तो इंद्रिय ज्ञान में दोनों भिन्न प्रतीत नहीं होते, मात्र एक स्कंद ही दिखाई देता है, अर्थात दोनों एक पिंड रूप दिखाई देते, इसलिए अनादि का अज्ञान है। अनादिकाल चला गया है, पंच परावर्तन चले गए, ये अज्ञान बना रहा है। श्री गुरु का उपदेश प्राप्त करके, मतलब ये इतना खतरनाक होता है कि जैसे मारीच का एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम, मारीच होने के बाद पिछले 10 भाव जाने दो, सम्यक दर्शन वाले या विश्वनंदी वाले भाव जाने दो, आप देखेंगे एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम बहुत बड़ा काल है, बहुत बड़ा। एक सागरोपम में असंख्य पल्ले, व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले आप देखेंगे, और एक पल्ले में असंख्य वर्ष, और एक वर्ष में 365 दिन, असंख्य मतलब इन्फिनाइट, और ये एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक बस मिथ्या तो अवस्था में था, अज्ञानी, मुझे पता ही नहीं मैं जीव, ये सब अनादि का अज्ञान है, एक दिन का नहीं। श्री गुरु का उपदेश प्राप्त करके उनके लक्षण भिन्न भिन्न अनुभव करके जानना चाहिए। क्या करना चाहिए, जानना चाहिए मतलब जानने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या जानने का पुरुषार्थ करना चाहिए कि आत्मा के और बंध के लक्षण क्या है, वह कैसे भिन्न भिन्न है, ऐसा जानकर अनुभव करना चाहिए। मात्र जानना नहीं, अनुभूति, भाव भाषण होना चाहिए। और ये भाव भाषण कैसे होगा, तो श्री गुरु का उपदेश प्राप्त है। श्री गुरु क्यों, सामान्यतः कोई गिरले जी होते हैं जो बिना गुरु के आलम्बन के काम कर जाते हैं, बढ़िया। श्री गुरु में हमें जिनवानी भी ले सकते हैं, श्री गुरु में हमें उपदेश देने वाले मुनिराज भी ले सकते हैं, श्री गुरु में हमें जिन बिंब भी ले सकते हैं। जिन बिंब बोल नहीं रहा, बट जिन बिंब का वो उपदेश मुख उपदेश को कह रहा है, अंदर में सब कुछ। तो उपदेश तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रमाण में रहेगा ही रहेगा, नहीं रहेगा ऐसा नहीं। तो या श्री गुरु को मात्र 6वें 7वें गुणस्थान वाले गुरु या तीर्थंकर या वही नहीं लेना चाहिए, ये जिनवानी भी श्री गुरु। क्यों, ये भी तो उपदेश है, द्रव्य स्रोत कहाँ है इसका, ये भी ले लेना चाहिए। तो ये कह रहे श्री गुरु का उपदेश महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिर उसमें क्या है, गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि श्री गुरु स्यादवादी, श्री गुरु वस्तु स्वरूप को अच्छे से जानते, वो भूल नहीं कर रहे, तो वो उनका उपदेश बराबर से ग्रहण किया हमने, तो हम तीर सकते, क्योंकि उनको पता है प्रयोजनभूत क्या है, अप्रयोजनभूत क्या है, किसकी कैसी कैपेसिटी, उस अनुसार वो बराबर उपदेश देते हैं, उस उपदेश को बराबर से ग्रहण करना चाहिए। तो ये कह रहे श्री गुरु का उपदेश प्राप्त करके उनके लक्षण, किसके लक्षण, आत्मा और बंध के लक्षण भिन्न भिन्न अनुभव करके जानना चाहिए। मात्र जानना नहीं, भिन्न भिन्न जानना, और भिन्न भिन्न भी जानना नहीं, भिन्न भिन्न अनुभव करके जानना। 3 चीजें महत्वपूर्ण है, मात्र जानना, भिन्न भिन्न करके जानना, भिन्न भिन्न अनुभव करके जानना।
या फर्क पड़ जाएगा, समझना। अतीन्द्रिय, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है, तो आत्मा को अनुभव किया मतलब अमूर्तिक को, तो इंद्रिय से तो मूर्तिक का अनुभव होता है, इंद्रिय से अमूर्तिक होता नहीं, तो वो उस अपेक्षा से होगा अनुभव। तो ये ऐसा चाहिए कि चैतन्य तो मात्र आत्मा का लक्षण है और राग आदि बंध का लक्षण है, तथापि वे मात्र ये मतलब जब जब हमें भी राग उत्पन्न होगा तो समझना कि ये बंध का कारण है, और जब जब हमें राग से भिन्न ज्ञान का उत्पत्ति होगी समझना ये सर्वनिर्जरा मोक्ष का कारण है। अभी राग उत्पन्न होना छूटेगा नहीं, 10वें गुणस्थान तक राग रहेगा, 4थे गुणस्थान में भी राग रहता है, बट राग उत्पत्ति होते हुए भी ज्ञान राग को जान रहा है, भिन्न भिन्न जान रहा है, समझना सर्वनिर्जरा मोक्ष है। और राग भिन्न जानने में नहीं आ रहा है, राग और ज्ञान एक ही जानने में आ रहा है, राग और आत्मा एक ही जानने में आ रहा है, समझना ये बंद है। तो चक्रवर्ती भरत जी आदि, शांतिनाथ कुंभनाथ आदि, इनको राग उत्पन्न होता था, हाँ होता था, राग भिन्न जानने में आता था, हाँ आता था। जितने प्रमाण में राग है उतने प्रमाण में बंध है, जितने प्रमाण में ज्ञान है उतने प्रमाण में सर्वनिर्जरा मोक्ष साथ साथ में चला। मतलब ऐसी कला प्रकट हो गई थी उनके पास में वेद ज्ञान से कि राग भी हो रहा है और ज्ञान भी हो रहा है, कर्मधारा भी है और ज्ञान धारा भी है। राग मतलब कर्मधारा और ज्ञान मतलब ज्ञान धारा, दोनों साथ में चल रहे। ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता। कैसे होगा? भिन्न भिन्न करके हो, ज्ञान जुड़ेगा नहीं। इसीलिए उनको कर्म वैराग्य कहा जाता है, इसीलिए उनके भोग भी निर्जरा के कारण है, क्योंकि भोग निर्जरा के कारण है, इसमें भोग तो बंध के कारण है, बट वो कैसा बंद करेंगे? उदय में आते वक्त वो खिल जाएगा, उदीर्ण आदि हो जाएगी, फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भोग करते वक्त उसमें अनंतानुबंधी की आसक्ति नहीं, उसमें ज्ञान धारा अलग से चल रही, इसलिए उस भोग को निर्जरा कहा है। अब ये केवली जान रहे अंदर क्या हो रहा है उनके, किसके? भरत जी आदि के। केवली अलग, भरत जी अलग, केवल ज्ञान में जानने में आ रहा है। भरत जी सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में जान रहे, ये ज्ञान और उसको अलग अलग जान रहे। और हम जैसे जीव जानते नहीं, हम तो मात्र शरीर को ही जानते, वो भोगों को ही जानते। देखो ना साहब, वो भी तो भोग कर रहे, आप हमारे पीछे क्यों पड़े हो? तो वो कहते हैं उनके भोग करते हुए भी क्या परिणति होती है वो जानना चाहिए। तो यहाँ पे ये आत्मा का लक्षण और रागादि बंध का लक्षण तथा मात्र ज्ञेय भाव की अति निकटता से एक जैसे ही दिखाई देते। ज्ञेय मतलब राग और ज्ञायक मतलब आत्मा निकट है, इसलिए तीक्ष्ण बुद्धि रूपी क्षयी को मात्र बुद्धि नहीं चलेगी, तीक्ष्ण बुद्धि चलेगी। मतलब मोक्ष मार्ग में जो भी जीव, मतलब वो नॉर्मल शेर होगा, सुअर होगा, हाथी होगा, तो भी तीक्ष्ण बुद्धि वाला है। जैसे हम कहते हैं ना, तीक्ष्ण बुद्धि होगी, शार्प बुद्धि होगी तो कलेक्टर बन पाएगा, तो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बन पाएगा। मोटा मोटी कहते हैं लोक व्यवहार में। नॉर्मल होगा तो नहीं होगा साहब। और तीक्ष्ण बुद्धि ये सी लोकोत्तर मार्ग नहीं, ये लोकोत्तर मार्ग का ये ज्ञान करना, ये तीक्ष्ण बुद्धि के सिवा पॉसिबल नहीं, यथार्थ ज्ञान करना। हमें लगता है क्या पढ़ते रहते हैं, क्या काम कर रहे, हम तो भी देखो लाखों के करोड़ों कर रहे, करोड़ों के अब्जों कर रहे, इतना व्यापार फैला दिया, इतना धंधा कर दिया, ये कर दिया, ये करने जैसा काम, ये क्या बैठे शास्त्र पढ़ रहे, टाइम पास चल रहा है, कुछ नहीं, घर में बैठा है, निकल रहा है। वो कह रहा है ऐसा नहीं कहना, अंदर में उसका काम चलता रहता है। जैसे मुनिराज क्या करते, जाते जंगल में चले जाते, बैठे रहते, आते भोजन लेने बाहर जाते, चले जाते, पूरा 24 घंटा क्या काम हो। वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तीक्ष्ण बुद्धि से
छैनी ऐसी लगा रहे कि वो लगाते लगाते पता नहीं कब पता चला शपथ श्रेणी चढ़ गए, कब केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। वो भरत जी ने इतनी तीक्ष्ण बुद्धि से छैनी लगाई थी कि दीक्षा लेती अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट कर। समझना अच्छे से, ये कोई छोटा काम नहीं। घर में रहते इतनी तीक्ष्ण बुद्धि लगा दी तो ये बुद्धि बहुत तीक्ष्ण रहती। ये मात्र क्रियाकांड वाली बुद्धि नहीं, ये मात्र स्वाध्याय करके पांडित्य वाली बुद्धि नहीं, ये बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है कि उस तीक्ष्ण बुद्धि रूपी छैनी को, जो कि उन्हें भेद कर भिन्न करके करने का शस्त्र है, ये शस्त्र कितना कौन सा है? तीक्ष्ण बुद्धि रूपी। क्या क्या उससे उन्हें भेद दिया, किन्हें? आत्मा और बंध को भेद कर भिन्न कर दिया। उनकी सूक्ष्म संधि को ढूंढ कर, ये ढूंढता है, ये सबसे बड़ा पुलिस है, सबसे बड़ा सीआईडी। इससे बड़ा कोई सीआईडी पुलिस नहीं। हमें लगता है देखो सीआईडी ने कैसे चोर को ढूंढा, खूनी को ढूंढा, सीबीआई कितना भारी है, पुलिस कितना भारी है, एफबीआई फॉरेन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका का, देखो साहब बराबर ढूंढ निकाला ओसामा बिन लादेन को, बराबर। अरे क्या बराबर ढूंढा, 4 साल तो लग गए उनको ढूंढने को, एक आदमी को। पूरी फौज लगी हुई थी, ढूंढ नहीं पाए। सद्दाम हुसैन को पकड़ने में उनको कितने सालों लग गए, कोई दम नहीं। ये कहते ये तीक्ष्ण बुद्धि इतनी खतरनाक है कि अंतर्मुहूर्त में ढूंढ लेगी। किसको ढूंढेगी? आत्मा को और बंधु को। कैसे ढूंढेगी? उनके लक्षणों से। क्या करेगी? उनको ढूंढेगी, भेदेगी और भिन्न भिन्न कर देगी। ये बुद्धि एफबीआई से भी भारी है। वो सीआईडी वाली और सीबीआई वाली बुद्धि तो डूबने वाली बुद्धि, लौकिक वाली बुद्धि, ये लोकोत्तर मार्ग की बुद्धि, सुखी करने वाली बुद्धि। यहां बुद्धि लगानी चाहिए। बहुत सी चीजों को खरीदो। आज के यंग जनरेशन है, उनको वो सब सस्पेंस की नॉवेल्स पढ़ने की, सस्पेंस की मूवीज सीरियल्स देखने की बहुत आदत होती। सीआईडी जाके बैठ जाए, कैसे खून हुआ, कैसे उसने पकड़ा, कैसे किया। ढूंढना है तो इसे ढूंढो, और कुछ भी ढूंढना नहीं। ये ढूंढने के लिए ही जैन गुण मिला है, मनुष्य भाव मिला है, जिन धर्म मिला, और कुछ करने को नहीं मिला। बाकी के तो मजबूरी में किया जाएगा। उदय में विचित्र भाव आ रहे हैं तो इसलिए भोजन की इच्छा हो रही है, पैसे कमाने की इच्छा हो रही है, घर गृहस्थी करने की इच्छा हो रही है, ये मजबूरी में किया जाए। ये बुद्धिपूर्वक किया जाएगा। किसको ढूंढना? जग ढूंढिया नहीं, किसको ढूंढना? जग को नहीं ढूंढना है, आत्मा को ढूंढना है। आत्मा से भिन्न बंध को ढूंढना है। ढूंढना मतलब समझना। देखिए कैसे सुंदर शब्द यूज करते हैं। इसलिए तीक्ष्ण बुद्धि रूपी छैनी को, जो कि उन्हें भेद कर भिन्न भिन्न करने का शस्त्र है, उसे उनकी सूक्ष्म संधि को ढूंढकर, इतनी सूक्ष्म है कि वो दूरबीन से भी दिखेगी नहीं, क्योंकि दूरबीन मात्र कितनी भी बड़ी से बड़ी दूरबीन लो, चांद को देख रहा है, ग्रह को देख रहे, पतली से पतली चीज को देख रहे, आत्मा को नहीं देख सकते। ये सूक्ष्म बंध को नहीं देख सकते। कोई हार्ट की सर्जरी भी करता है, मान लो बाईपास करते तो पूरा खोलना पड़ता है, बाईपास में खोलने के बाद भी द्रव्यमान भी दिखता नहीं, तो उनको कार्बन शरीर कहां से दिखेगा? आत्मा के प्रदेश कहां से दिखेंगे? आत्मा के प्रदेश जानने के लिए, कार्बन शरीर को जानने के लिए ये इंद्रिय ज्ञान नहीं काम में है, अतीन्द्रिय ज्ञान काम, सूक्ष्म ज्ञान काम में है, तीक्ष्ण बुद्धि काम में आएगी। वह बराबर ढूंढेगी अंत संधि को, कहां मिलान हो रहा, और बराबर दोनों को अलग करेगी। और इसी से अनंत जीव, इसी प्रक्रिया से अनंत जीवों ने अपना सम्यक दर्शन प्रकट किया है, अपना केवल ज्ञान प्रकट किया है, मुक्त हुए। और इसी से भविष्य काल में भी अनंत जीव होंगे। यही फॉर्मूला, और फॉर्मूला कुछ नहीं। बंध क्या है वो जानो, आत्मा क्या है वो जानो,
आत्मा भी कौन सा आत्मा? जिससे अपना प्रयोजन सदे, जिससे अनंत सुखी हुआ जाएगा, जिससे सिद्ध पद प्राप्त होगा, जिसके आलम्बन से उस आत्मा को जानो। उससे रही जो बंद है भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म, उनको भली भांति जानो। जानकर किससे जानो? ज्ञान रूपी शस्त्र से जानो। जानकर उनकी अंत संधि को समझो, ढूंढो, और ढूंढकर उसमें बराबर प्रज्ञा छेनी को पटको। पटकने बाद दोनों अलग जुदा थे, इसलिए जुदा हुए। जुदा जुदा ही थे, एक थे नहीं। तो उनकी सूक्ष्म संधि को ढूंढकर उसमें सावधान, प्रमाद मत करो, निष्प्रमाद होकर पटकना चाहिए। हम सामान्य मान लो अपने लड़के के लिए, लड़की के लिए कोई मेहमान आने वाले देखने के लिए, 2, 5, 10 मेहमान आने वाले, हम क्या करते हैं? घर में माता बहने, नहीं आप बाजू हो जाओ, मैं ये सब्जी बना दूँ, पकवान में ही बना दूँ। दूसरा कुछ गड़बड़ कर देगा और टेस्ट खराब हो जाएगी, अपना नाम नहीं निकलेगा, लड़का लड़की की शादी नहीं होगी, मैं भोजन में ही बनाऊँ। कितना प्रयास, बराबर एकदम सूक्ष्मता से ध्यान रखते हैं कि अगर बासुंदी बनानी तो दूध फटना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जो भी कुछ बनाते होंगे वो आइटम कच्चा नहीं रहना चाहिए, नमक बराबर होना चाहिए, थोड़ा भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी कम नहीं, स्वाद उनको आना चाहिए, मुंह में वो मतलब उन्होंने उंगली डालनी चाहिए। अरे कितना सुंदर, कितने इनके घर पे इतना स्वादिष्ट भोजन, तो लड़की कितनी अच्छी होगी, तो बराबर भावना क्या होती है, वहाँ कितनी ध्यान। ये भी ऐसे ही काम, ये भी बराबर ढूंढना है सूक्ष्म, इतनी भी भूल नहीं होनी चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए, अंत संधि सावधान होना चाहिए, एकदम काम ऐसा करना चाहिए। इसलिए बहुत बार मैं कहता हूं ये बहुत गंभीर शासन है। ये तो आज का थोड़ा सा जनरेशन समझता नहीं है, उसकी भी अवधारित भाव है, उछल कूद करता है। ये गंभीर शासन है, बहुत गंभीर शासन, इसको बहुत गंभीरता से पकड़ना चाहिए। काम इसी से हो, नाच कूद का शासन नहीं। ठीक है, कभी कुछ भावना में कुछ हो जाए, ये शासन एकदम सावधान होकर, निष्प्रमादी होकर, सूक्ष्म बुद्धि से, तीक्ष्ण बुद्धि से अंत संधि को ढूंढकर, क्या क्या शब्द यूज कर रहे हैं, फिर पटकना चाहिए, जल्दबाजी नहीं, अच्छे से निर्णय करके फिर बस ऐसे ही डालेंगे, अलग अलग ही होंगे, बिना डाले ही होंगे, डालना ही नहीं पड़ेगी। तो मुझे बताना पड़ रहा है ज्ञान क्या करें, ज्ञान भिन्न हो गया होता है तब क्या होता होगा। अनादि का कोई अज्ञानी, उसे सब नहीं दर्शन होगा तो क्या होगा, कैसे वो क्या वो ज्ञान को ऐसा हाथ में लेगा और ऐसा पटके, वो क्या करता है, वो क्या करता है, ये अनंत गुणों का समूह द्रव्य, ये अपरिणामी, ये ज्ञान की पर्याय, ये श्रद्धा की पर्याय, ये चारित्र की पर्याय, और ये समस्त पर द्रव्य, इसमें द्रव्य कर्म और नो कर्म आ गए। अभी अज्ञान अवस्था है, ये एक आत्मा है और ये समस्त जगत है। अब एक ही आत्मा में ये श्रद्धा मिथ्या रूप परिणमित हो रही है, चारित्र मिथ्या रूप परिणमित हो रहा है, ज्ञान में मिथ्या है, दोनों के साथ रहकर ये तीनों जुड़ के आ रहे हैं, इसकी खबर ही नहीं है। अनंत गुणों का समरूप अनादि निधन चैतन्य आत्मा की खबर नहीं, शुद्ध आत्मा की खबर नहीं, सुनाई नहीं, पढ़ाई नहीं, मालूम ही नहीं, कभी जिज्ञासा ही नहीं, आगम से नहीं, किसी से नहीं। सुना तो यहां से सुना, यहां से निकाल दिया, या तो सुना तो बस दूसरों को झाड़ने लग गया, प्रवचन देने लग गया, अब आई नहीं, अंदर में घुसा ही नहीं और सामने। तो अब ये इसी में लिप्त है, ये चारों एक होके करें। यहाँ भी ज्ञान में ही भ्रम है, पर द्रव्य से सुख मिलता है, ज्ञान ऐसा ही जान रहा है, श्रद्धा ऐसी मान रही, पर द्रव्य से सुख मिलता है, पर द्रव्य को प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, पर द्रव्य को भोग के मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं पर द्रव्य का कर्ता हो सकती हूँ, ऐसा जानना, मानना और आचरण चल रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं, चारित्र को करना है तो करने दो, श्रद्धा को करना है तो करने दो, ज्ञान में क्या करना, ये जो मिथ्या श्रद्धा है, मिथ्या चारित्र है,
ये भाव कर्म बंध है, ये जड़, द्रव्य कर्म जड़ है, नो कर्म जड़ है। इसको जानकर और मैं चैतन्य हूं, मैं मात्र चैतन्य हूं, मैं मात्र शुद्ध चैतन्य हूं, मैं मात्र शुद्ध अनादि निरंतर चैतन्य हूं, ये ऐसा ज्ञान जान सकता है। क्योंकि ज्ञान स्व और पर प्रकाशित, इसको भी पर में डाल दिया मैंने, मिथ्या श्रद्धा के पर्याय को और मिथ्या चारित्र के पर्याय को। ये कब हो रहा है? अभी करण लब्धि के पहले, सम्यक तो सन्मुख अवस्था में हो रहा है। तो ये क्या करता है? ये इसकी बलि होना है, अभी उदय भी मंद है और ये तत्व विचार में अपने ज्ञान को लगा रहा है। और जैसे जैसे ज्ञान कर रहा है वह होशियारी नहीं करता है, वह तत्वों को बराबर पकड़ता है, प्रयोजन बुद्ध को, और जो जो अपने में व्यवहार धर्म में जो कुछ अपने को करना चाहिए, न्याय नीति, सदाचार का जीवन, भक्ष्य आदि या रात्रि भोजन त्याग आदि, आलू प्याज प्रतिष्ठित आदि, त्रसघात भोगात आदि जो छोड़ना है, अनर्थ दंड की प्रवृत्तियां जो छोड़नी, भोग में जो भी कुछ करना है वो भी साथ में ये ज्ञान करके वो करता है। और फिर ये क्या करता है? इनसे दूर होना चालू हो जाता है, इसके नजदीक आना चालू हो जाता है। अभी इसमें थोड़ा काल भी लग सकता है, जैसे जैसे जिसकी योग्यता पुरुषार्थ जैसा, बट ये डटा छोड़ता नहीं। तो ये क्या करता है? और ये सूक्ष्म संधि को ढूंढ रहा, अवसर देख रहा, अवसर देख रहा। तो प्रकरण मैंने कहां से चालू किया? तब कुछ ऐसा शस्त्र डालता नहीं होगा, बस ये क्या करता है? ये प्रक्रिया चलती रहती है, इनका मिथ्या तो अवस्था चलती, ये ज्ञान भी मिथ्या है। अभी तक सम्यक हुआ नहीं, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, भेदियान चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, तत्व विचार चल रहा है, भावना चल रही है अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में। और फिर एक समय ऐसा आता है कि ये इनसे जुदा होके या लीन होकर, अब जब ये यहाँ जाता है, ये आत्मा के स्वानुभव प्रत्यक्ष करता है, उसी समय में श्रद्धा भी इसी में हम कर देते हैं। एक ही समय, दोनों का एक ही समय, करण लब्धि के अंतर समय के बाद में अंतरकरण आदि की प्रक्रिया करके, और उसी समय में चारित्र में से अनंतानुबंधी का राग चला जाता है। मात्र अप्रत्याख्यान, उस समय में अप्रत्याख्यान का राग अबुद्धिपूर्वक चल रहा है और चारित्र की पर्याय में इधर लीन है, शुद्धोपयोग। तो इसने कुछ पटका नहीं, इसने सिर्फ इसको ग्रहण किया। इसको ग्रहण जिस समय किया उसी समय में श्रद्धा ने भी इसी में हम किया, उसी समय में चारित्र की पर्याय ने भी यही आचरण किया। बाहर वाला जैसा है वैसा रहेगा, बाहर में उसी समय में जो मिथ्या तो आदि 5 प्रकृतियां थी, अनादि मिथ्या दृष्टि लिया, उसकी 5 ही प्रकृति थी, अनंतानुबंधी हो, उसका उपशम। और बाहर में जो चल रहा है उनका प्रबंधन कर रहे हैं, नौ कर्म का जैसा चलना है चलना है, शरीर का जैसा चलना है चल रहा है, चेतन अचेतन समस्त चल रहा है, कुछ भी नहीं, काम हो गया। घर में ऐसे काम कर दिया, ऐसी काम किया जाए, अनंतों ने ऐसे किया, हमें भी ऐसे ही करना, कुछ भी करके ज्ञान को जुदा करना, सजग करना, विवेक प्रज्ञा चाहिए। ज्ञान की कितनी महिमा गाई जा रही है, श्रद्धा की महिमा नहीं, ज्ञान की महिमा। और बोले ज्ञान वहां तक पहुंचा देगा, कहां तक? देशना लब्धि तक, फिर प्राय की लब्धि, करण लब्धि ऑटोमेटिक हो जाएगी। और देशना लब्धि होने के पहले वो जैसे जैसे शास्त्र पढ़ता है विशुद्धि लब्धि भी होती। कल शाम में प्रकरण चल रहा, भोजन पान शुद्ध करने, भक्ष्य करने के बाद भी तो सात्विक नरक जाते हैं, तो भोजन पान से थोड़ी होगा। तो उसमें मैंने कहा विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि दोनों जीव के पुरुषार्थ। और अगर बराबर से पढ़ रहा है तो फिर वो वहां क्वेश्चन ही नहीं करेगा, उससे वैसी भाव है नहीं ये बराबर से पढ़ रहा हूं, इन्होंने जो कहा है निरर्थक नहीं कहा, सर्वज्ञ के बिना काम का क्यों चरणानियों खड़ा करा। उन्होंने जो जो 12 अंग में खड़ा किया है, उन्होंने व्याकरण खड़ा किया है, उन्होंने ज्योतिष ज्ञान खड़ा किया है, उन्होंने औषधि का ज्ञान खड़ा किया है, उन्होंने चरणानियोग खड़ा किया है, कर्णानियोग खड़ा किया है, प्रथमानियोग खड़ा किया है, द्रव्यानियोग में आगम, अध्यात्म, न्याय, जो कुछ खड़ा किया प्रयोजन के अनुसार ही खड़ा किया, बिना प्रयोजन कुछ भी नहीं किया। प्रयोजन क्या है? जीव को सुखी करना। संसार अवस्था में भी
उसका दुख घटाना मतलब सुखी किया। 104 का बुखार 101 पे आ गया मतलब सुखी हो गया। 104 के बुखार में तब रहा मां, 101 के बुखार में भी निरोगी वहां नहीं। निरोगी तो केवल ज्ञान होने के बाद होगा, सम्यक दर्शन होने के बाद होगा। पर संसार अवस्था में भी 104 का 101 बुखार किया पुण्य भाव से, तो भी आकुलता कम कर दी, तो भी सुखी किया जिंदर। तो सुखी करने के लिए ये व्यवहार धर्म दान व्रत शील तप आदि आदि सब क्रिया भक्षा भक्षा आदि सब आ जाएगा। कहां से प्रकरण चला है? प्रज्ञा श्रेणी को पटकना मतलब कुछ नहीं होता। पटकना मतलब उसने क्या किया, ये दोनों का भेद जाना, और ये जैसे ही यहां आने लग गया ये भी भागते भागते आ गई श्रद्धा के पर्याय। और ये अनंतानुबंधी के पर्याय में ऐसा कुछ गजब हुआ कि उसने चारित्र के पर्याय में अनंतानुबंधी को छोड़ दिया और अप्रत्याख्यान अभी अबुद्धिपूर्वक चल रहा है, और वो चारित्र की पर्याय भी आत्मा में आ गया, आत्मा का अनुभव, आत्मा में लीन हो गया, अंतर्मुरत प्रथम सम्यक। और कर्म में क्या किया? द्रव्य कर्म में कहां पटका, कहां कुछ नहीं किया, उसका अपने आप हो गया उपशमन। मतलब द्रव्य कर्म में कुछ करना नहीं पड़ा, पुत्र मित्र धन आदि को कुछ नहीं करना पड़ा, धन को कहीं जलाना नहीं पड़ा, पुत्र को कुछ कहा नहीं जा तू घर से बाहर निकल जा, तेरी वजह से मैं राग करता हूं, तेरी वजह से कुछ नहीं कहा। उसको वो बेचारा उसका घर में बैठा, उसको पता ही नहीं चला पिताजी के सम्यक दर्शन हो गए। सामयिक में बैठे थे पिताजी, और पिताजी को सम्यक दर्शन से पता ही नहीं, वो तो बेचारा टीवी देख रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मोबाइल देख रहा है, जो भी कुछ कर रहा हो, धन उसका तिजोरी में पड़ा हुआ, शरीर उसका जैसा है वैसा पड़ा हुआ। तो नौ कर्म में क्या किया? सम्यक दर्शन होने के लिए कुछ नहीं किया। द्रव्य कर्म में क्या किया? कुछ नहीं किया, उसका उपशम हो गया। और श्रद्धा चारित्र को क्या किया? कुछ नहीं किया। श्रद्धा चारित्र में भी कुछ नहीं किया। ज्ञान ने बस मात्र पुस्तकी ज्ञान नहीं किया, ज्ञान ने मात्र शास्त्र का ज्ञान नहीं किया, ज्ञान ने मात्र पांडित्य का ज्ञान नहीं किया, ज्ञान ने मात्र शुष्क ज्ञान नहीं किया, ज्ञान ने प्रयोजन परक ज्ञान किया। प्रयोजन परक मतलब जिसे ग्रहण करना है उसको ग्रहण करने रूप, जिसको छोड़ना है उसको छोड़ने रूप ज्ञान किया। तो ऑलरेडी तो उसने इसको पकड़ा हुआ ही था, ये चारों साथ में थे, चारों की गट्टी हुई थी, ये बेचारा अलग था। इसको बेचारा क्यों कहना? ये तो कहता मैं मस्त हूं, मेरे को क्या फर्क, मेरा तो अभी मैं मुक्त हूं। अभी वर्तमान में अनंत गुणों का समरूप अपना द्रव्य मुक्त ही है। पर्याय में मुक्तता नहीं होगी तब तक हमें उसका वेदन नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। पर्याय में मुक्तता प्रकट करनी पड़ेगी। कोई ये इच्छावासी नहीं हो जाए, साहब आदमी ने तो कहा हमें मुक्त है, अरे पर्याय में कहा मुक्त है? तुझे पर्याय में मुक्त प्रकट नहीं होगा तब तक तो सुखी होगा नहीं, क्योंकि पर्याय में अनंत सुख प्रकट हुए बिना तुझे अनाकुलता आएगी नहीं। क्या प्रकरण चल रहा है? तो वो बाहर कुछ भी नहीं करना है, फिर जल्दबाजी में नहीं, साहब हमें मुनि बने बिना तो हमारा होगा ही नहीं, मुनि बने बिना तो धर्म ही प्रकट नहीं होगा, मुनि बनेंगे तो शुद्धोपयोग होगा। मुनि ही शुद्धोपयोग करते, देखो साहब 6 डाला में उन्होंने कहा यार अच्छे से समझ, धर्म को अच्छे से समझता ही नहीं, बराबर से पकड़ता नहीं, कुछ एक वर्ड पकड़े भागता जाता है। वहां किस अपेक्षा से कहा है? प्रचुरता की अपेक्षा से कहा है। चौथे गुण स्थान में प्रचुरता नहीं होती है, अपेक्षा समझ, भिन्नता समझ, थोड़ी बुद्धि को तीक्ष्ण कर, सूक्ष्म कर, वो करता नहीं और फिर कुछ भी फैलाते रहता है और फिर नए नए पंथ, नए नए कुछ गड़बड़ चालू करता रहता है। नया पंथ करने की जरूरत नहीं, जो कुंद देव से आता है वही सही, बस हमें उसके अनुसार समझना है, शाहबाद से जैसा है वैसा समझना। हमें अपना कुछ खड़ा नहीं करना है, गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो और अनंत संसार बढ़ा लेंगे। भावुक नहीं होना, कषाई इतनी तीव्र उछाल नहीं देनी, धर्म मार्ग में एटलीस्ट किसी पक्ष में नहीं पड़ना कि साहब हम इस पक्ष वाले उस पक्ष वाले, ये यहाँ को मानते वहां को मानते। भावुक नहीं हो, ये भावुकता वाला धर्म नहीं, भावना वाला धर्म। भावना में छल कपट नहीं,
भावुकता में मान कषाय है, छल कपट है कषाय। प्रकरण कहां से चल रहा है? धर्म कितना सौंपा, क्या किया उसने? पर धर्म कुछ नहीं, ज्ञान ने सिर्फ अपना काम किया। ये तो अनादि काल से था, अनंत परावर्तन में ये तो वैसे के वैसा था, इसने क्या किया? तो अपनी बुद्धि को ज्यादा लौकिक की होशियारी में नहीं यूज कर, वह एकदम पागल का बहाल था, मुझे कुछ नहीं आता, बस अपने खान पान की व्यवस्था करना, घर गृहस्थी चल सके, मोटा मोटी अन्न वस्त्र निवारा आदि जो भी बेसिक है, बाकी ज्यादा उलझना नहीं। बुद्धि को फिर यहाँ लगा, कोई कहेगा पागल है, हाँ सब पागल, कुछ समझता नहीं, ज्यादा नहीं समझता, कुछ नहीं आता, नहीं आता, वहाँ ज्यादा बुद्धि मत यूज करो, ये बुद्धि काम की नहीं। बहुत बार ऐसे कहीं भी चर्चा में सुनने में आता है, आप लोगों को भी आता हो, अरे वो कितना होशियार है, बराबर देखो यहाँ भी चला गया, वहाँ भी चला गया, इतना फायदा कर दिया, इतना ये कर दिया। अरे उसकी वो बुद्धि ये भी चाहती बार बार ही घूम रही, अनादिकाल से, और अभी भी घूम रही। लौकिक की बुद्धि क्या काम की? डूबने वाली बुद्धि। ये होशियारी बराबर उन्होंने उनके साथ लगा लिया, बराबर वहाँ गाड़ी में जगह कर ली, ये कर ली, फ्री में चला गया, ये चल गए, देखो ये भी अटेंड कर लिया, वो भी अटेंड कर लिया, वहाँ भी करना क्या? बाहर कुछ है ही नहीं। वो ऊपर क्या कह रहे हैं? हर रोज तो जिन बिम्बों के सामने बैठ के तो वही देख रहे हैं, वो कह रहे बाहर कुछ है ही नहीं। नासा की दृष्टि हमने इसीलिए की, सब अंदर में पड़ा है। बाहर की होशियारी को ज्यादा होशियारी नहीं सकती, आनी नहीं चाहिए ना। हमें अपना उसका अहंकार होना चाहिए, ना कोई आस पास वाला करे उसमें कोई हमें आश्चर्य होना चाहिए। बहुत होशियार, बहुत होशियार, काय का होशियार? डम बे डम। ज्ञानियों की दृष्टि में होशियार कौन है? जिसका ज्ञान तीक्ष्ण अंत संधि से बराबर पकड़ के वो भेद ज्ञान कर। बाकी ये धन कमाने वाले, इसलिए स्वामी जी कहते हैं धोले, इनके ज्यादा चक्कर में नहीं पड़े, फोकस बराबर ठीक से कर। इसलिए 18 दोषों में विस्मय, आश्चर्य, ये दोष का बहुत से लोगों को दोष हो, इतना सोना है, इतना पैसा कमा लिया और उसका फर्स्ट नंबर आ गया 98%, उसको 5 लाख रुपए का प्राइज मिला। क्या शनि के सर एकमात्र शाश्वत आत्मा है एक जीव के लिए, और बाकी सब शनि के, सब पर्याय, सब नाशवान नहीं है। हम ऐसा नहीं कह रहे है, बट हमारा प्रयोजन उससे सत्ता नहीं, इसलिए उसके ऊपर हमें दृष्टि नहीं रखनी, पर्याय के ऊपर दृष्टि नहीं रखनी, हमारी दृष्टि स्वभाव की तरफ ढलनी चाहिए। प्रकरण कहां से चल रहा था कि वह सूक्ष्म संधि को ढूंढकर उसमें सावधान होकर पटकना चाहिए। तो पटकना मतलब कुछ नहीं, बस आत्मा को ग्रहण करना मतलब पटक दिया। इसने आत्मा को ग्रहण किया, इन दोनों को आना ही। बट यहाँ आत्मा को ग्रहण करना मतलब जहाँ सर्वज्ञ कहे हाँ इस जीव ने आत्मा को ग्रहण कर लिया, इसकी ज्ञान की पर्याय में अभी आत्मा भर गया, यही मैं हूं ऐसा ये जान रहा, तब उसे कहेंगे आत्मा को ग्रहण किया। आगे ही गाथा में आएगा क्या करना, आत्मा को ग्रहण। किसने ग्रहण किया? एक समय की पर्याय ने अनादि अनंत स्वभाव को ग्रहण किया। ये धर्म, जैन धर्म, और कोई जैन धर्म नहीं। जैन धर्म में क्रियाकांड वाला नहीं, क्रियाकांड तो भूमिका अनुसार पाप से बचने के लिए और मोक्ष मार्ग में सहचार्य इसलिए इसको रखा जाए, उसमें भी भावुक नहीं हुआ जाए, अपने मन से नई प्रक्रिया चालू नहीं की जाए। जो प्रक्रिया अनादिकाल से चलती आ रही है, आगम सम्मत है, वही प्रक्रिया, उतनी प्रक्रिया वैसा ही किया जाएगा। वहां अपनी बुद्धि नहीं चलाए, वहां ऐसा नहीं कहना अब पंचम काल है तो सब ऐसा ही चलेगा। वो पंचम काल बचाने वाला नहीं, इतने सोटे पड़ेंगे, दुर्गति खतरनाक। द्रव्यलिंगी मुनि को कहा निबोध जाएगा, तो और क्या कहे, अष्टपौड़ जी देख लेना चाहिए। धुलाई की द्रव्यलिंगी की, वो तो पापी भी नहीं, पुण्य वाला जीव है, 28 गुण वाला है। और ये हम जैसे श्रावक अगर इसमें धर्म मार्ग में ये गड़बड़ करेंगे तो भोगना खतरनाक।
काल तक भोगना पड़ता है, संसार बढ़ा लेता है परंपरा से। ये सब गलती से भी नहीं करना। भूतकाल में कभी कुछ हो गया अज्ञान से, महाप्रायश्चित कर लेना एकांत में बैठ के, वर्तमान और भविष्य काल को ठीक रखना। क्यों? ताकि अंत संधि कर पाए और बराबर से भेद ज्ञान हो जाए। इसके बिना होगा नहीं, ये इतना चालू काम नहीं। ये करने के लिए तुम्हें वैसा बराबर तुम्हारा हृदय भिगा हुआ होना चाहिए। हृदय में अगर शुष्कता, मान सल्लादी काम नहीं हो। देखिए क्या कह रहे, उसके पढ़ते ही दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देने लगते। ओ मतलब जैसे ये प्रज्ञा छेनी बीच में पड़ी तो ये भिन्न और ये भिन्न दिखाई देने लगते। वो पुत्र में पुत्र दिखाई नहीं देता, पुत्र पर दिखाई देता है। पहले वो पुत्र मैं हूं ऐसा दिखाई देता है, मेरा ही है, मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसका भोक्ता हूं, करता हूं। ये ऐसा एक तो उम्मत वाला दिखाई देता था, अब जुदा जुदा दिखाई। धन वही तिजोरी, वही घर, वही दुकान, वही गाड़ी, वही शरीर, अभी कैसे दिखाई देते हैं? भिन्न भिन्न दिखाई देने लगते हैं। दिखाई मतलब जानने में ऐसे आते ज्ञान के पर, ऐसा लाना नहीं पड़ता। सब में ज्ञानी पैदा थोड़ी सोचा है, हाँ अभी मैं ये घड़ी को देख रहा हूं, इसको भिन्न भिन्न देखना चाहिए, ऐसा थोड़ी हो। सब में जैसे ज्ञान में झलकी घड़ी ये भिन्न है ऐसा जानने में आ जाए। कठिन जा स्वरूप ऐसा ही वैसे ही ये अलग अलग जानने में आए। और जैसे आत्मा का चैतन्य बना जानने में आता है, मतलब ज्ञान स्व पर प्रकाशी, तो ज्ञान की पर्याय में स्व जानने में आता, हाँ यही मैं हूं ऐसा जानने में आता। और जैसे माई या घड़ी या कुछ भी जानने में आता है, पुत्र दुकान आदि कुछ भी पर जानने में आता। जानना पड़ता नहीं, जानने में आता है। पढ़ना मतलब बलजोरी से करना पड़ रहा है, विकल्प पूर्वक करना पड़ता है। और जानने में आ जाता है मतलब सहज जानने में आ जाता है। ये भेद ज्ञान का कमाल है। और ये भेद ज्ञान एक बार अंतर्मुहूर्त के लिए कर लेना चाहिए। उसमें 3 लोग 3 काल पर में खड़े हो जाए, हो जाए, ओके, फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा होने पर सब भिन्न भिन्न दिखाई दिए तो क्या तीर लगाया हमने, क्या गजब हो गया। तो बोलते ऐसा होने पर आत्मा को ज्ञान भाव में ही और बंध को अज्ञान भाव में ही रखना चाहिए। बंध मतलब अज्ञान भाव, जड़ भाव, पर भाव, मेरे अचेतन भाव, और आत्मा को ज्ञान भाव में रखो। यही सब ज्ञान भाव में रखना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा और ज्ञान एक ही। आत्मा को ही ज्ञान कहा जाएगा, ज्ञान को ही आत्मा कहा जाएगा, दोनों जुदा जुदा नहीं। तो ये कह रहे हैं आत्मा को ज्ञान भाव में ही मतलब ऐसा ही करो। उसको अभी वापस यहाँ मत करो। अब मान लो किसी को अंतर्मुहूर्त का सम्यक दर्शन हो गया, अनादि मिथ्या दृष्टि का हमने उदाहरण लिया था, उसने कर लिया। अंतर्मुहूर्त बात वापस मान लो मिथ्या में गिर जाता, मान लो। ऐसे तो शैक्षणिक सम्यक दर्शन भी हो सकता है, साधन होगा तो भी मिथ्यात्व नहीं आएगा। सम्यक मिथ्यात्व होके वापस शैक्षणिक सम्यक दृष्टि हो गया तो बात अलग है। अदरवाइज सब वो तीसरे से वापस पहला भी आ सकता है, जैसा भी कुछ हो। मान लो मिथ्या दर्शन वापस ही यहाँ जुड़ जाए, अंतर्मुहूर्त बाद वापस। लेकिन अब मान लो वो जीव अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक मिथ्यात्व अवस्था में भी रहे, तो भी ये अंतर्मुहूर्त की इतनी शक्ति कि अर्धपुद्गल परावर्तन काल खत्म होने के पहले मनुष्य को मिलेगा, 15 कर्म भूमि में उत्पन्न होगा, आर्य क्षेत्र में होगा, वहां से मुक्त होने की व्यवस्था होगी, वज्र ऋषभ नारद सहन मिलेगा, संगी पंचेंद्रिय तो रहेगा ही, वज्र ऋषभ है तो, और मुनि बनने का भाव आएगा, मुनि की दीक्षा लेगा, फिर पहले सम्यक दृष्टि होगा तो अच्छा है, नहीं हुआ तो दीक्षा लेने के बाद में दीक्षा में तो भाव नग्नत्व आ गया, बट अंतर में पुनस्नान पहले ही। फिर जब योग्यता पक जाए
उपदेश आदि या जो भी निमित्त होंगे, फिर वहां पे पहले गुणस्थान से 7वां गुणस्थान आए, फिर पहली बार 6वां गुणस्थान आए। नग्न तो होने के बाद 6वां 7वां गुणस्थान आया नहीं, अंदर में पहला गुणस्थान ही था, द्रव्यलिंगी था। पहले से 7वां गुणस्थान, 7वें से अंतर्मुहूर्त बाद 6वां, 6वां 7वां सैकड़ों बार किया, और अंतर्मुहूर्त में बाद ही, मतलब 7वां गुणस्थान में आने के बाद ही अंतर्मुहूर्त बाद इमीडिएटली श्रेणी चढ़ गया, केवल ज्ञान हो गया। ऐसी अर्धपुद्गल तक, अर्धपुद्गल काल भी वैसे बड़ा है, थोड़ा बहुत दुख भी हुआ होगा उसका, निगोद में भी गया होगा, इतर निगोद में, बट वो अंतर्मुहूर्त का सम्यक दर्शन जो उसने अर्धपुद्गल परावर्तन पहले किया था, उसकी इतनी सामर्थ्य अर्धपुद्गल काल होने के पहले ही मुक्त हो जाए। इसलिए एक अंतर्मुहूर्त के लिए अलग अलग करना चाहिए। जैसे जो अभी जो द्रव्यलिंगी हुई है वो भी ऐसे आत्मिक सिमुलेशन करके हो सकता है ना? हाँ, हो सकता, मतलब अभी पंचम काल के भी हो सकते हैं, पंचम काल के अगम्य क्षेत्र में तो होंगी। अभी गम्य क्षेत्र में जो भी है द्रव्यलिंग है, बट उनके 6वां 7वां गुणस्थान हो भी जावे, बट उसके बाद अगर 6वां 7वां गुणस्थान उनको टिकाना है तो उनको 28 मूलगुण बाहर में बराबर पलने चाहिए। बाहर में 28 मूलगुण में एक मूलगुण में भी गड़बड़ है, जैसा आगम में आया मूलाचार्य जी, आपके संयम प्रकाश जी, भगवती आराधना जी और भी अन्य अष्टपौर जी आदि में जैसा स्वरूप आया उससे विपरीत 28 मूलगुण में से एक भी दिख रहा तो अंदर में सम्यक दर्शन नहीं, अंदर में सम्यक दर्शन नहीं है, 6वां 7वां गुणस्थान नहीं। फिर कुछ भी हो सकता है, मान लो सामान्य माइक लगा ली, माइक पे प्रवचन दे रहे तो भी 28 मूल अहिंसा महाव्रत नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसमें भी हिंसा हो ही, तो आप कहेंगे आप तो यूज कर रहे हैं, यूज तो नहीं करना चाहिए सही मायने, बट अभी इतनी सामर्थ्य नहीं, हिंसा हो रही है, उसका बंद भी हो रहा, ये भी बात नहीं। उदाहरण दे रहा हूं मैं छोटा सा, तो उसमें सब येष्णा समिति में मान लो उनको अब गम्य क्षेत्र में बख्शाहार नहीं मिल रहा है, ऐसा आहार भी ले रहे, येष्णा समिति नहीं पढ़ रही, येष्णा समिति नहीं पढ़ रही, 28 मूलगुण में से एक गुण नहीं पढ़ा, तो अंदर में सम्यक दर्शन रहेगा। छकाई की जीव की विराधना से रहित वाला महाव्रत लिया है, 28 मूलगुण लिए, छकाई की विराधना हो रही, सामने दिख रहा है, फिर ऐसा आहार ही क्यों लेना, फिर नहीं ताकत है, अभी ऐसा आहार नहीं मिलता है तो ले लो, संलेख ना ले लो। या तो लेते वक्त ही ध्यान रखना चाहिए कि भाई द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ऐसा आहार मिलेगा क्या, क्योंकि उसके लिए डिपेंडेंसी तो है। हम तो इतने कोई कामदेव जैसे पुनवानी नहीं कि हमारे मन में ये व्यवस्था हो जाएगी। तो पंचम काल में ये पुनवानी नहीं, तो देख के फिर शांति से घर वाला करना चाहिए, इसकी जल्दबाजी नहीं करनी। क्यों? आपने स्वयं को भी डुबाया, प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया, महापाप हुआ, प्रतिज्ञा तोड़ी आपने, आत्म साक्षी से और भगवान की साक्षी से लिया था, गुरु की साक्षी से लिया था। और सेकंड चीज है वो बराबर नहीं, आपके कथन में भी कुछ आ जाए वो भी डूबेंगे, वो आपको सही गुरु मान रहे, सामने वाला भी डूबे, दोनों डूबे, संसार बढ़ जाए। द्रव्यलिंगी को डूबता हुआ कहा है तो फिर ये तो द्रव्यलिंग भी नहीं, द्रव्यलिंग वाले के 28 मूलगुण बराबर होते, उसमें किंचित मात्र भी यहाँ आने हो तब उसको द्रव्यलिंगी कहा जाए। प्रकरण तो ऐसा ही है, समझना चाहिए। तो ये कह रहे बंध को अज्ञान भाव में रखना चाहिए, इस प्रकार दोनों को भिन्न करना चाहिए, दोनों को भिन्न भिन्न करना चाहिए। तात्पर्य हिंदी में तो लगभग वही प्रकरण है। कल इसको सरसरी नजर से देख के और 181 नंबर का कलश के ऊपर अपन चर्चा प्रारंभ करें।